अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। चंद दिनों के अंदर ये एतराफ़ सामने आने लगा है कि कोई अमेरिकन साजिश नहीं हुई थी, बल्कि मौजूदा हुकूमत यानी जो पिछली हुकूमत है पीटीआई की, इमरान खान समेत, उनके जो असल उनको चला रहे थे, उनको ले के आए थे यानी इस्टेब्लिशमेंट, वो नाराज़ हो गई थी। और वो नाराज़गी बनती थी, जाहिर है कि कोई डिलीवर नहीं कर रहा था और अजीब व गरीब हरकतें थी, इमेच्योर हरकतें थी, जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी भी ख़राब हो रही थी, क्योंकि इमरान खान के बयानात से पाकिस्तान दुनिया भर में आइसोलेशन का शिकार हो रहा था। सुपर पावर को गालियाँ दी जा रही हैं, नेटो कभी मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर सऊदी अरब, फिर सऊदी अरब में जाके मलेशिया और तुर्की के ख़िलाफ़, और इस तरह ईरान में जाके अपनी आईएसआई के ख़िलाफ़, अमेरिका में जाके अपनी इदारों के ख़िलाफ़। तो गोया इमरान खान साहब ने एक तरफ तो नाअहलियत का ये मुज़ाहरा किया कि उनकी गवर्नेंस ज़ीरो थी, और जिस किस्म के लोग उन्होंने अपने इर्द गिर्द लिए वो उन्होंने माना ये बात कि जी मेरे पास जो टीम थी वो बिल्कुल ही ख़राब टीम मुझे मिली, और टीम ये कहती है कि जी मुझे लीडर ख़राब मिला। अब किसकी बात को सही माना जाए, इसमें दोनों में शक नहीं है, क्योंकि लीडर बज़ाहिर खुद जो कहता है, वो खुद कहते थे कि अगर लीडर अच्छा हो, इमरान खान कहते थे लीडर अच्छा हो तो टीम खुद बखुद चाहे कैसी भी हो परफॉर्म करती है। तो फिर इमरान खान ये क्यों कहते हैं कि जी मुझे टीम अच्छी नहीं मिली। और एक तरफ ये जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें लीडर अच्छा नहीं मिला, वरना हम बहुत कुछ कर देते हैं। हालांकि इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो लोटे हैं, भगोड़े हैं, जिनका कोई मसलन एक्सपीरियंस नहीं था, एक ऐसी हुकूमत को चलाने बैठे थे जो ये अपनी कौंसलरशिप को नहीं चला सकते, वो पाकिस्तान की 22 करोड़ एटमी ताकत के एक मुल्क को चलाने बैठे थे। ऐसे ऐसे वज़ीर थे, और आज भी इमरान खान के साथ हैं जिन्होंने इनको इस तबाही तक पहुँचाया है। सवाल ये पैदा होता है कि जी अब चीज़ें सामने आने लगी हैं, इमरान खान अब ये बात भी मानने लगे हैं कि जनाब मैंने तो फ़ौज को बता दिया था, मैंने तो ये कर दिया था, मैंने तो इदारों को बता दिया था कि आप हमें हटाएंगे या आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो ये लोग आ जाएंगे, ये चोर आ जाएंगे, डाकू आ जाएंगे। कल तक तो वो कह रहे थे कि बैनुल-अक़वामी साजिश है। आज इमरान खान एक्सेप्ट करते हैं कि जनाब मसलन इस्टेब्लिशमेंट ने उनको हटाया है। और यही बात अब शेख रशीद भी बोल रहे हैं, यही बात फवाद चौधरी अब बोल रहे हैं कि जी फ़ौज नाराज़ हुई तो हम हट गए। तो ये सवाल नहीं करते कि फ़ौज नाराज़ क्यों हुई। जो फ़ौज इनको 70 लाख वोट देकर ऐसी ऐसी जगहों से जितवा कर, जहाँ इनकी सीट ही नहीं बनती थी, लेकर हुकूमत दी, उसके बाद आखिर 3 साल में फ़ौज क्यों नाराज़ हो गई, इस पर कभी बात नहीं होती है। तो फ़ौज इसलिए नाराज़ हुई कि मैंने चंद बातें बता दी कि गवर्नेंस आपकी अच्छी नहीं थी, इनकॉम्पिटेंसी थी, आपने जिन लोगों को नवाजा फिर एक लंबी फ़ौज बना ली, वो करप्शन कर रहे हैं। करप्शन चलें छोड़ें, उसके बाद ये है कि पूरी दुनिया में आप आइसोलेशन का शिकार हैं। मुल्क में आपने जो है वो सबसे लड़ाई ले ली है, और सबको चोर डाकू और सबको गालियाँ, और मीडिया को बुरा भला कहना, उनको गालियाँ, और उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता इदारों पे हमला करना शुरू कर दिया। अपने ही इदारों में आप वज़ीर आज़म हैं, जिस इदारे ने आपको भरपूर सपोर्ट किया, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे कोई और इदारा हो, आपने उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो नाराज़गी तो होनी थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई थी, और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली इमेज था वो तबाह हो रहा था, और पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार था। एक एटमी ताकत मुल्क आइसोलेशन का शिकार हो जाए और दुनिया की सुपर पावर को धमकियां देने लगे तो बताइए फिर। और आप कमज़ोर, आप मुआशी तौर पर इतने कमज़ोर हों कि उन्हीं के इदारों के सहारे चल रहे हों, यानी IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और जो 2-3 ममालिक हैं। तो और फिर उसके बाद आपने कभी चाइना, CPEC बंद करके आपने चाइना को नाराज़ किया, फिर माफ़ी चाहता हूँ, फिर अमेरिका को नाराज़, मतलब दुनिया में आपने तमाशा कर दिया। तो पाकिस्तान फ़ौज तो या पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे तो कभी भी नहीं चाहेंगे कोई ऐसी हुकूमत हो जो पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली तबाह करे, मईशत तबाह हो, और 22 करोड़ अवाम एक एटमी मुल्क की वो
जो है वो इस तरीके से अपनी मौत आप मर जाए और एक बहुत बड़ा कौमी सान्या हो जाए, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे। ठीक है, इलेक्शन होते हैं, अच्छे और बुरे लोग आते हैं, लेकिन जब ये सूरत हाल पैदा हो रही थी तो उन्होंने तो अपना काम करना ही था, करना तो किया। तो चुनांचे अब आप वो जो अमेरिकन साजिश थी, वो मरासला था, उसका आप देखें ना, लोग नहीं निकल रहे आपके कहने पे। वो जलसे जुलूस थोड़े से शुरू में आपने किए, लोग आए क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए थी, एंटरटेनमेंट के लिए तो लोग आए, लेकिन जब आपने लॉन्ग मार्च कहा तो लोग भाग गए, सब भाग गए, क्योंकि वहाँ तो फिर डंडे भी चलने थे, आंसू गैस भी चलने थे, गोलियाँ भी चलनी थी, बहुत कुछ चलने थे। हालांकि अपनी लॉन्ग मार्च पे आप ये कहते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ, लेकिन जो आपने तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म किया, 18 लोगों को शहीद किया, उनको आप उसको उनका फिक्र नहीं है। और वो निकले थे सिर्फ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप निकले थे अपने इक़्तिदार के लिए। कितना बड़ा फ़र्क है, कितना फ़र्क है। उनको तो आपने 18 को गोली मार दिया और सीने पे गोली खाया उन्होंने नामूस रिसालत के लिए, और आप चंद एक भी मसलन बंदा खुदा न खास्ता इंतकाल नहीं किया, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई हुई, तो आपने वलवला मचा दिया कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बातें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अब ये सब सबको पता है, और ये सब पहले भी पता था लोगों को कि आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान को स्टेक पे लगा दिया है। तो जाहिर है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो भी इदारे हैं वो कब तक आपका साथ देते हैं, और अब आप उन पर प्रेशर डालते हो कि जी आप हमारे साथ खड़े हो, आप हमें सपोर्ट करो। क्या कुछ नहीं कहा आपने इदारों को। अब इदारों ने शटअप कॉल देना शुरू कर दिए, चाहे वो फवाद चौधरी हो, शेख रशीद हो, इमरान खान हो, शामत कुरैशी हो, असद उमर हो, सबको शटअप कॉल दे दी। उनका कहना है कि जी अब हम जिम्मेदार नहीं हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, फेस करें। आप चाहते हैं कि जी आपकी सारी करप्शन को, फॉरेन फंडिंग केस को, तोशाखाना को, और जो पहले ये सारी चीज़ों को इदारे जो है, इदारे का एक शख्स या इदारा, मैं इदारे को नहीं कहूँगा, इदारे में एक दो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, पावरफुल लोग थे, आप चाह रहे थे उसी तरीके से आर्मी चीफ और दूसरे अहम तरीन लोग आज भी आपको सपोर्ट करके दोबारा हुकूमत में ले आए। कैसे ले आए? इलेक्शन होगा अपने वक्त में, आइए आप, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि आज आप ये बात मान रहे हैं कि ये मरासला सारा धोखा था, झूठ था, और आपसे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हुई। क्यों नाराज़ हुई ये बता दिया मैंने। अब शेख रशीद भी कह चुके थे कि जनाब 4 महीने 5 महीने पहले आई भी नहीं बता दिया था कि आप जा रहे हैं, और उसकी वजह ही बता दी थी। अब फवाद चौधरी चीख रहे हैं कि जी फ़ौज नाराज़ हुई तो हम हुकूमत से अलग हो गए। नहीं भाई नहीं, आप इसलिए हुकूमत से अलग हुए कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी साजिश की थी। उस वक्त तो आप ये कह रहे थे, आज आप ये क्यों कह रहे हैं? तो गोया ये बातें सामने आ रही हैं कि इकरार कर रहे हैं इमरान खान, आहिस्ता आहिस्ता इकरार करते हैं लेकिन फिर हमला करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इकरार करते हैं फिर हमला करते हैं। क्योंकि आपके अंदर जो इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत है वो ख़त्म नहीं हो सकती। मैं इसका एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि एक आपके क्या कहते हैं उसको, जो डंग मारता है, बिच्छू, वो डूब रहा था तालाब में, तो वो जो केचुआ तैर रहा था उसने कहा चलो इसे बचा देते हैं। वो गया, उसने उनको बचाया, पीठ पे सवार किया और दरिया के किनारे ले जाने लगा। तो देखता है कि बिच्छू उसको डंग मार रहा है। तो केचुए ने कहा भाई मैं तुम्हारा मोहसिन हूँ, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मैं तुम्हें किनारे पे लेके जा रहा हूँ, तो न तो तुम मर जाते, और तुम जो हो ये मुझे ही मेरी पीठ में मार रहे हो ताकि मुझे नुकसान पहुँचे, मैं डूबूंगा तो तुम भी डूबोगे। तुम ये क्या कर रहे हो? तो मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ, मैं तो तुम्हारा मोहसिन हूँ। तो सुनिए वो बेचारा बिच्छू क्या कहता है। वो बिच्छू कहता है भाई यकीनन तुम मुझे बचा रहे हो, यकीनन तुम मुझे किनारे पे ले जा रहे हो, यकीनन अगर तुम नहीं आते तो मैं डूब जाता, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि डंग मारा मेरी फितरत में है, वो मैं मार रहा हूं। तो मोहसिनों को इमरान खान साहब ने जो किया वो उनकी फितरत में था। हर मोहसिन को उन्होंने डंग मारा है, और सबसे बड़े मोहसिन फौज को उन्होंने डंग मारा है। ऐसी सी बातें पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं सुनी। इन्होंने, इनके वज़रा ने, इनके लोगों ने, इनके फ़ैन क्लब्स ने, इनके मीडिया सेल्स ने, इनकी दुनिया में मौजूद 10, 12, 100, 25, 50 एक मजमा जमा होकर जिसमें इंडियन भी शामिल थे, क्या कुछ नहीं बोला है। लेकिन आज इकरार कर रहे हैं, आज आप भी इकरार कर रहे हैं, आज आप भी इकरार कर रहे हैं। बीच चौराहे पे हांडी फोड़ रहे हैं शेख रशीद और फवाद चौधरी इमरान खान के मुतालिक,
और यकीन मानिए, आप याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में आप देखिएगा शेख रशीद और फवाद चौधरी वो बातें आपको सामने बताएंगे जो हम बहुत पहले इमरान खान के मुतालिक मैं और बहुत सारे लोग बता रहे थे, और ये अब उससे भी ज़्यादा अंदर की जो चीज़ें हैं जो इमरान खान ने की हैं और इन लोगों के सामने की हैं, वो बातें सामने आएंगी। आप उसको ज़रूर नोट कीजिएगा। देखिए वो वक्त बहुत करीब आने वाला है। अभी तो ये इकरारनामे आ रहे हैं ना, अभी तो ये बताया जा रहा है शेख रशीद की तरफ से कि इमरान खान ने जाते जाते माइंस बिछा दिया मईशत पे ताकि दूसरा आने वाला तबाह हो जाए। इमरान खान को 4 महीने पता चल गया था, इमरान खान को पहले पता चल गया था, इमरान खान ने फ़ौज से लड़ाई की, इमरान खान ने फ़ौज के साथ ज़्यादती की, इमरान खान और फ़ौज की टकराव से आज हम हुकूमत से, ये सब बातें सामने आ रही हैं। और करप्शन और जो कुछ हुआ और अंदर व खाना बहुत सारी बातें हुई हैं, और किचन काबीना में जो इन लोगों के साथ सलूक हुआ और ये जो बाहर बोलते थे, अब ये सारी बातें किचन काबीना के भी सामने आएंगी। इनके किसी के पेट में भी बात नहीं रहेगी। वक्त बहुत करीब है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।